इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 16 विजय पथ इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें आप चित्र में क्या देख रहे हैं? तो पहले आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। इस चित्र में आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, खरगोश है, कछुआ है, कुछ पक्षी हैं। इसके अलावा पीछे बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है और पेड़ पर कुछ पक्षी भी बैठे हुए हैं। तो आप इस चित्र को ध्यान से देख करके यहाँ इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न में आप देख रहे हैं, आप चित्र में क्या देख रहे हैं? उत्तर में आप लिखेंगे, चित्र में हमें एक खरगोश, कछुआ, एक बड़ा वृक्ष, घोंसला और सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रही हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे, चित्र को देखकर कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस चित्र में ये कहानी जो है कछुआ और खरगोश की कहानी है, तो इसका जो शीर्षक आप लिख सकते हैं कछुआ और खरगोश। तो ये कहानी का शीर्षक हो सकता है। इस कहानी के और भी शीर्षक हो सकते हैं, जैसे घमंडी खरगोश। खरगोश को घमंड था अपनी तेज चाल पर। वो सोच रहा था कि मैं तो रेस जीत ही जाऊंगा, चाहे भले ही मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। ये भी आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं मेहनती कछुआ, लगनशील कछुआ, संघर्षशील कछुआ। ये भी आप लिख सकते हैं। तो शीर्षक कई हो सकते हैं इस कहानी के, तो कछुआ और खरगोश भी एक शीर्षक है। आगे देखते हैं, इसमें हमारा तीसरा प्रश्न है, कहानी में आप कछुआ या खरगोश किसकी भूमिका निभाना पसंद करेंगे और क्यों? देखिए, आपका उत्तर आपके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे का ये भी उत्तर हो सकता है कि इस कहानी में मैं कछुए की भूमिका निभाना पसंद करूँगा। कछुए की भूमिका निभाना पसंद करूँगा, क्यों करूँगा? क्योंकि उसके धैर्य और परिश्रम ने प्रतियोगिता जीत ली। जो मनुष्य धैर्य और परिश्रम जिसके पास दोनों होते हैं, वो अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करता है। तो आप लिख सकते हैं, किसकी भूमिका निभाना पसंद करेंगे? कछुए की। क्यों? क्योंकि इसके धैर्य और परिश्रम ने प्रतियोगिता जीत ली। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपको ये वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। गहरी थी कछुआ में खरगोश और मित्रता। सही वाक्य क्या बनेगा? खरगोश और कछुआ में गहरी मित्रता थी। आगे, रहते थे दोनों साथ, खेलते साथ और। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे। ये सही वाक्य बनेगा। प्रारंभ गिलहरी सीटी दौड़ बजाकर की ने। तो सही वाक्य क्या बनाना है? गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। आगे देखते हैं, छाया बैठ खरगोश में पेड़ गया की। तो इसमें आप लिख सकते हैं, खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। आगे देखते हैं, ये एक और वाक्य है इसमें, जानवर तमाम पहना कछुए हैं को रहे मालाएं। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? कछुए को तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। कछुए को तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तमाम जानवर कछुए को मालाएं पहना रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे अपने 5वें प्रश्न को। यहाँ प्रश्न 5 है हमारा, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। आपको यहाँ पर वाक्य निर्माण करना है। ये शब्द आपको दिए गए हैं, इनसे वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे तेज, तेज का मतलब होशियार भी होता है और तेज का मतलब धारदार भी होता है। दोनों से अलग अलग वाक्य बनाने हैं। तेज मतलब होशियार। जैसे मोहित पढ़ाई में बहुत तेज है, मतलब बहुत होशियार है। तेज का मतलब धारदार भी होता है। इसको आप कैसे बनाएंगे? मेरा चाकू बहुत तेज है, इसका मतलब मेरा चाकू बहुत धारदार है। कुल, कुल का मतलब है योग। तो आप इसका वाक्य क्या बना सकते हैं? कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आगे, कुल का मतलब खानदान भी होता है। उसका जन्म रईस कुल में हुआ था। उसका जन्म रईस कुल में हुआ था। कनक, कनक के भी यहाँ पर 2 अर्थ हैं। कनक का मतलब स्वर्ण यानी सोना, और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। कनक, इससे क्या वाक्य बना सकते हैं? रमा की प्रिय वस्तु कनक है, यानी सोना है। कनक का मतलब धतूरा होता है। इससे क्या वाक्य बना सकते हैं? शिवजी को कनक पसंद है, यानी धतूरा पसंद है।
तो ये आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, हम आगे देखते हैं इस कहानी को। यहाँ पर ये चित्रों में आपको कुछ कहानी को प्रदर्शित करने की बात की गई है। सबसे पहले आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक औरत रोटियां बना रही है चूल्हे पर, और यहाँ इस चित्र में मेंढक और चूहा ये दोनों बैठ करके कुछ बातें कर रहे हैं। अब इस चित्र में मेंढक इस औरत के पास आकर बैठ गया है। ये जो महिला खाना बना रही है, रोटियां बना रही है, इसके पास आकर के ये मेंढक बैठ गया है और चूहा देखिए दूर बैठा है। आगे देखिए अगले चित्र में, यहाँ पर ये औरत जो है इस मेंढक को मारने के लिए आ रही है और ये चूहा दूर बैठा है। इस चित्र में देखिए, यहाँ मेंढक भाग रहा है, ये उछलना शुरू कर दिया है इसने ये, और यहाँ पर ये चूहा रोटी लेकर के भाग गया है। और यहाँ इस चित्र में चूहा और मेंढक दोनों रोटी खा रहे हैं। तो इन चित्रों को ध्यान से देख करके हमें इस पर एक कहानी बनानी है। चित्र के आधार पर घटनाक्रम को समझते हुए कहानी बनाइए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये घटनाक्रम हमने देख लिया है, अब इस पर कहानी बनानी है। तो आप भी कहानी बना सकते हैं जैसे हमने बनाई है। एक औरत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। चूहा और मेंढक दूर बैठकर रोटी चुराने के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनके मन में एक तरकीब सूझी, या उनके मन में एक विचार आया। मेंढक औरत के पास जाकर बैठ गया और टर टर करने लगा। औरत मेंढक को मारने के लिए झपटी और मेंढक भागने लगा। औरत उसके पीछे दौड़ी। उधर मौका मिलते ही चूहा रोटी लेकर भाग गया। फिर चूहा और मेंढक दोनों मिलकर रोटी खाने लगे। तो इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो में वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के 16वें पाठ का हल है। तो 16वें पाठ की वर्कशीट का हल अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।